तो आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 4 अ फीस्ट फॉर द रैट्स। तो रैट्स मीन्स चूहे, फीस्ट होती है दाल। तो सबसे पहले इसका वर्ड में देखते हैं हम कि सेक्रीफाइस मीन्स बलिदान, मोकली मीन्स होती है हंसी से, एज सून एज जैसे ही, और डिसअपॉइंटेड मीन होता है निराश हुआ। और उसके बाद आगे है फेस्ट मीन्स होती है दावत, और पंपकिन मीन होता है कद्दू, और चिली मीन होती है मिर्च। चिली मीन क्या होती है? मिर्च। और उसके बाद आगे है हाल्ट मीन्स विराम, और लेज मीन्स सामान। अब इसको स्टार्ट करते हैं लेसन को कि ट्रैवलिंग इन ए ट्रेन इज एन इंटरेस्टिंग एक्सपीरियंस। कि जो ट्रेन है उसके अंदर ट्रैवल करना ये हमारे लिए बहुत ही क्या है, एक अच्छा अनुभव रहता है। हैव यू ईवर ट्रेवल्ड बाय ट्रेन इन ए ग्रुप? क्या आपने कभी एक ग्रुप के अंदर ट्रेन में यात्रा की है, यानी आप कई दोस्त इकट्ठे होकर के ट्रेन में यात्रा की है? दिस स्टोरी इज अबाउट ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स। ये जो स्टोरी है ये ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स के बारे में है। हु आर गोइंग टू देयर स्कूल, वो अपने स्कूल जा रहे हैं इन ए ट्रेन के आफ्टर द वेकेशन। छुट्टियों के बाद जो सारे बच्चे हैं वो ट्रेन से क्या स्कूल जा रहे हैं। दे नो होता है जानना, वे जानते हैं। दे आर गोइंग टू गेट ए न्यू संस्कृत टीचर, कि वो एक जो विद्यालय के नए संस्कृत सब्जेक्ट के टीचर उनसे मिलने जा रहे हैं। बट दे हैव नॉट मेट हिम येट, परंतु वो अभी तक उससे मिले नहीं हैं। लेट्स रीड द स्टोरी, आओ इस स्टोरी को पढ़े, एंड नो व्हाट हैपेंस, और ये जाने कि आगे क्या होता है ड्यूरिंग द जर्नी, यात्रा के दौरान। बॉयज इनसाइड द ट्रेन कंपार्टमेंट मतलब डिब्बा। जो लड़के हैं वो कहाँ हैं? रेल के डिब्बे के अंदर हैं। कहता है लेट्स सिंग द पोएम, आओ पोएम को गाएं। वी हैव कंपोज फॉर आवर संस्कृत टीचर, जो हमारे संस्कृत टीचर ने हमें याद कराई थी। काली कुमार ताल कालंकर, क्या ये काली कुमार तार कालंकर, जो हमारे संस्कृत बैकग्राउंड से काली कुमार तालंकर ने। द टाइटल ऑफ द पोएम इज क्या है? कालो कुमरोर बलिदान। इसका टाइटल क्या है? कालो कुमरोर बलिदान। मीनिंग ऑफ द सैक्रिफाइस ऑफ ब्लैक पंपकिन। तो जो ब्लैक पंपकिन है, काला कद्दू है, उसका मतलब ये होता है कि काले कद्दू की कुर्बानी। उसके बाद आगे बॉयज स्टार्ट क्लैपिंग एंड चैटिंग मॉकिंग। तो बॉयज वो स्टार्ट करते हैं क्लैपिंग और चैटिंग के स्टार्ट में। काला कुमरो टाड़ा लंका, ब्लैक पंपकिन रेड हॉट चिल्ली। मीन वाइल इसी दौरान ए बॉय पीप्स थ्रू द विंडो, पीप होता है बाहर झांकना, एक लड़का बाहर झांकता है। इट्स ये एडकोला स्टेशन, ये कौन स्टेशन आ गया? एडकोला स्टेशन। आगे है इसके बाद में एन एडरली जेंटलमैन ट्रेडिशनली ड्रेस इंटर। तो एक बूढ़ा आदमी पारंपरिक वस्त्र पहने हुए डिब्बे के अंदर आता है। द बॉयज डू नॉट लाइक हिज एंट्री, तो लड़के उसकी एंट्री को पसंद नहीं करते हैं, उसके आने को पसंद नहीं करते हैं। देयर इज़ नो प्लेस हियर ओल्ड मैन, हे बुजुर्ग आदमी आपके लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। गेट इन टू अनदर कोच, आप अगले डिब्बे में चले जाइए। देयर इज ए रश एवरीवेयर, हर जगह भीड़ है। आई विल एडजस्ट माई सेल्फ इन हिज कॉर्नर, इन दिस कॉर्नर, मैं अपने आप को एक छोटे से कॉर्नर में एडजस्ट कर लूँगा। एंड और विल नॉट कॉज यू एनी ट्रबल, और आपको किसी तरह से मैं कोई तंग नहीं करूँगा। द ओल्ड मैन स्प्रेड्स हीज स्लीपिंग बैग, जो ओल्ड मैन है वो अपने बैग को फैलाता है ऑन द फ्लोर, फर्श के ऊपर। एंड और सिट्स डाउन, और बैठ जाता है। आफ्टर सिटिंग डाउन, बैठने के बाद में ही स्टार्ट्स टू कन्वर्सेशन विद बॉयज, वो लड़कों से बात करनी शुरू कर देता है। वेयर आर यू गोइंग योर चिल्ड्रन, बच्चों आप कहाँ जा रहे हो? टेक केयर ऑफ समबडी, ध्यान रखना। आगे है एंड हु इज दैट, और वो कौन है? कालो कुमरो तड़का लंका, उसका नाम क्या था इसने? काला कुमरो तड़का लंका। वी विल सून मेक हिम लुक प्रेटी सिली, प्रेटी मीन्स प्यारा, सिली मैंने मूर्ख, हम उसको जल्दी ही क्या बनाएंगे? मूर्ख बनाएंगे। हु इज दैट पर्सन, वो व्यक्ति कौन है? तो ये कहता है कि ओ दैट्स अवर न्यू संस्कृत टीचर एट स्कूल, वो हमारे स्कूल के नए संस्कृत टीचर हैं। आगे है रैट्स,
आई डू नॉट थिंक सो, मैंने सोचा यस द पैलेस फुल ऑफ देम, जो पैलेस है उससे भरा हुआ है, किनसे? रैट से। द ओल्ड मैन लुक्स एट द पॉट्स एंड बॉक्सेस ऑफ स्वीट्स, जो बूढ़ा आदमी है वो पॉट्स और बॉक्सेस को देखता है, किससे भरे हुए थे? वो स्वीट्स से भरे हुए थे। एंड मैंगोज विच आर एम्प्टी नाउ, और वो खाली थे। व्हेन यू वेंट आउट, जब आप बाहर चले गए, दे रिमूव्ड द कवर्स ऑफ योर पॉट्स, उन्होंने क्या कर दिया? अपने पॉट्स से उन कवर को हटा दिया। एंड एट देम योर स्वीट्स, एट ऑल योर स्वीट्स, और वो आपकी सारी मिठाई खा गए। दे ऑल्सो एट अवे ऑल द जूसी मैंगोज, वो जूसी होते हैं मीठे मीठे, वो जो मीठे मीठे मैंगोज उनको भी खा गए। दैट यू सेड वर फ्रॉम योर ऑन गार्डन, जो क्या है? आपके खुद के गार्डन से ही लाए हुए थे। जस्ट सी व्हाट द रैट्स हैव डन, कि देखें कि रैट्स हमारे लिए क्या करते हैं। पुअर क्रिएचर्स, जो बेचारे जो बेसारा जीव होते हैं, वो दे मस्ट हैव बीन वेरी हंग्री, वो ऐसे ही बहुत भूखे होंगे। हा हा हा, दैट इज़ राइट, वो ठीक है। दे ईट इवन व्हेन दे आर नॉट हंग्री, दे ईट इवन, वो उन्हें तब भी खा जाती हैं जब उनको कोई भूखे नहीं लगी होती। हैड आई नॉन देयर, क्या मैं कभी वहाँ गया था? वुड बी सो मैनी रेट्स इन द ट्रेन, कि जो ट्रेन है उसमें बहुत से रेट्स होंगे। आई वुड हैव ब्रॉट मोर गुड थिंग्स टू ईट, मैं उनके लिए अच्छी अच्छी खाने की वस्तु लाया हूँ। इफ़ देयर हैड बीन एनीथिंग मोर, क्या उसके आप आज भी कुछ है वहाँ पे? दे हैड वुड ईटन टू, वो सब कुछ खा गए। द बॉयज लुक एट ए लिटिल डिसअपॉइंटेड, जो लड़के थे वो उन्होंने क्या है? बड़ी निराशा से उसकी तरफ देखा। दे वुड हैव enjoyed seeing the old man lose his temper, they would, वो जो है इस चीज़ को देखकर खुश होंगे, इस चीज़ को कि जो बूढ़ा आदमी है उसने अपना जो है टेम्पर लॉस कर दिया है। द ट्रेन स्टॉप एट बुर्दमान, तो ट्रेन जो है बुर्दमान रुकी। द ओल्ड मैन स्टार्ट टू गेट डाउन द ट्रेन, बूढ़ा आदमी उसने गाड़ी से उतरना शुरू किया। बॉयज आई विल नॉट ट्रैवल एनी मोर, मैंने किसी को कोई नुकसान तो नहीं पहुंचाया होगा। आई विल फाइंड सीट इन द अदर कॉर्नर, मैं किसी दूसरे जो है कोने में सीट को ढूंढ लूँगा। नो नो, यू कैन कंप्लीट द रेस्ट ऑफ योर जर्नी विद अस, नहीं नहीं, आप जो बची हुई यात्रा है वो हमारे साथ पूरी करो। अलाइक, ठीक बॉयज, आई विल जॉइन यू इन मोमेंट, ठीक है मैं अभी आपके साथ ही रहूँगा। इफ समथिंग इज लेफ्ट इन द पॉट, यदि जो पॉट है उसके अंदर कुछ बच गया है, वी विल गार्ड इट दिस टाइम। द ओल्ड मैन गोज आउट, आदमी ऐसा कहते हुए बाहर चला जाता है। आफ्टर सम टाइम, कुछ टाइम के बाद, द ओल्ड मैन कम्स इन, अंदर आता है। हिज आर्म्स फुल ऑफ पैकेजेस ऑफ वेरियस साइज, उसकी जो आर्म्स है यानी जो उसकी बाजुएं वो क्या है? विभिन्न प्रकार के पैकेज भरी हुई है। ही गेव स्मॉल पेपर बैग ऑफ स्वीट्स विच अदर, उसने जो है एक कागज में जो मीठी मीठी मिठाइयाँ डाल रखी थी वो सभी को बांट दी। दिस टाइम द रेट्स कैन हैव गुड फीड्स, इस टाइम जो है रेट्स को अच्छी दावतें मिलेगी। दे वॉन्ट गो हंग्री, वो भूखे नहीं रहेंगी। थैंक यू सर। एंड व्हेन वी हैव फिनिश्ड दिस, जब हमने इसको ख़त्म कर लिया, हेल्प योरसेल्फ टू मैंगोज इन द बास्केट, हेल्प होती है सहायता करना। योरसेल्फ, आपकी मैंगोज इन द बास्केट, टोकरी में रखने में जो है मैंगोज में आपकी सहायता करेंगे। एक्सक्यूज मी सर, वेयर आर यू गोइंग, आप कहाँ जा रहे हो? फॉर व्हाट पर्पज़, और किस उद्देश्य से आप जा रहे हो? उसके बाद आगे, आई एम स्कूल टीचर, मैं क्या हूँ? टीचर हूँ स्कूल में। आई टीच संस्कृत, मैं संस्कृत पढ़ाता हूँ। आई एम लुकिंग फॉर जॉब, मैं जो एक नौकरी के तलाश में जा रहा हूँ। दैट्स वंडरफुल, ये बहुत अच्छी बात है। वाई डोंट यू कम टू आवर स्कूल एंड टीच अस, आप क्यों ना आप हमारे स्कूल में क्यों नहीं आते और हमें क्यों नहीं पढ़ाते? डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो? योर स्कूल विल एम्प्लॉय मी, क्या आपका स्कूल मुझे एज ए कर्मचारी रखेगा? द स्कूल विल हैव टू एम्प्लॉय यू, स्कूल आपको एक कर्मचारी के रूप में रखेगा। वी विल नॉट अलाउ ब्लैक पम्पकिन, हम जो है काले कद्दू को पसंद नहीं करेंगे। रेड हॉट चिली टू एंटर द
स्कूल, हम जो है रेड हॉट चिली को ही स्कूल में आने के लिए पसंद करेंगे। आगे है व्हाट इफ द स्कूल सेक्रेटरी डज नॉट लाइक मी, क्या होगा यदि जो स्कूल का सेक्रेटरी है वो मुझे पसंद नहीं करता। इफ ही डज नॉट लाइक यू, यदि आपको पसंद नहीं करता, वी विल ऑल लीव द स्कूल एंड गो वे, हम सभी जो है स्कूल को छोड़ देंगे और चले जाएंगे। वेरी वेल बॉयज व्हेन वी गेट देयर टेक मी टू योर स्कूल, वेरी वेल बॉयज बहुत अच्छे बच्चों, व्हेन वी गेट देयर अब हम कब जाएंगे आपके स्कूल में। श्योर सर, अवश्य ही जाएंगे। द ट्रेन इज अबाउट टू स्टॉप, ट्रेन रुकने वाली थी। द टू चिल्ड्रन आर लुकिंग आउट ऑफ द विंडो, दो बच्चे जो है खिड़की से बाहर देख रहे थे। हे इज नॉट द स्कूल सेक्रेटरी, क्या वो स्कूल सेक्रेटरी नहीं है। यस इट इज़, हाँ। आई वॉन्डर, मैं हैरान हूँ। व्हाट ही इज गोइंग हेयर, वो कहाँ जा रहा है। ही मस्ट हैव कम टू मीट अस, वह अवश्य ही हमसे मिलने आया था। एंड टेक अस बैक टू स्कूल, हमें वापस स्कूल लेना चाहता है। द ट्रेन कम्स टू ए हाल्ट, जो एक विराम पे रुकती है, हाल्ट पे रुकती है। द बॉयज themselves getting their legs out from the under the seats, तो जो द बॉयज बिजी होता है व्यस्त, जो लड़के हैं वो उस बुजुर्ग आदमी का जो सामान सीट के नीचे रखा हुआ था उसको निकालने के लिए व्यस्त हो जाते हैं। ए मैन कम्स इनटू कंपार्टमेंट, और उस कंपार्टमेंट में डिब्बे में एक आदमी आता है। इट्स स्कूल सेक्रेटरी, ये क्या है, स्कूल का सेक्रेटरी। ऑल द बॉयज गेट इन शॉक, ये चीज़ देख करके, इन्हीं डिब्बे के अंदर सेक्रेटरी को देख करके सभी बच्चों को धक्का लगता है। व्हेन द स्कूल सेक्रेटरी बॉज डाउन द ओल्ड मैन, जब स्कूल के सेक्रेटरी ने उस बूढ़े आदमी के पाँव छुए। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम, गुड मॉर्निंग, आपका स्वागत है मिस्टर पालनकार। वी आर हैप्पी टू हैव यू सर, योर रूम इज़ रेडी। वी आर हैप्पी टू हैव यू हेयर सर, हम आपको यहाँ देखकर बहुत खुश हुए। योर रूम इज़ रेडी, श्रीमान जी आपका कमरा तैयार है। गुड मॉर्निंग सर। उसके बाद आगे देखें हम क्वेश्चन से देखते हैं। इसके फर्स्ट कहता है ये कि एट विच स्टेशन, किस स्टेशन में डिड द ओल्ड मैन गेट इन, किस स्टेशन पे चढ़े थे वो, किस स्टेशन पे चढ़े थे, एड खोला, किस पे चढ़े थे, एड खोला। एट विच स्टेशन डिड द ओल्ड मैन गो टू टेक बाथ, नानी के किस स्टेशन में गया था वो, असनसोल, किस पे, असनसोल, किस पे, असनसोल। और द ओल्ड मैन वो द टीचर, किस चीज़ का टीचर था वो, संस्कृत। उसके बाद में व्हाट डिड द ओल्ड मैन ब्रिंग फॉर द बॉयज फ्रॉम द स्टेशन, क्या लाया था वो वहाँ से, स्वीट्स यानी मिठाइयाँ। और उसके बाद में द स्कूल सेक्रेटरी, उसको क्या कहते हैं, बाउ डाउन ऑन सीइंग द ओल्ड मैन, उन्हें जो है झुक करके और बूढ़े आदमी के प्रणाम किया था। उसका कौन सा देखते हैं, टू टेक केयर ऑफ समबडी, इसका मीनिंग क्या है कि हु सेड दीज वर्ड्स एंड टू होम, ये वर्ड किसने कहे थे, ए चाइल्ड टू द ओल्ड मैन, एक चाइल्ड ने कहा था ओल्ड मैन को। हु इज समबडी हेयर, यहाँ पे समबडी किसके लिए प्रयोग किया है, हेयर समबडी इज देयर न्यू संस्कृत टीचर, यहाँ पे कौन है, उनके स्कूल का संस्कृत सब्जेक्ट का नया टीचर। वाई डज द स्पीकर से सो, स्पीकर ऐसा क्यों कहता है, द स्पीकर से सोज एज ही हैज नॉट सीन द, नो ही डज नॉट लाइक हिम। उसके बाद आगे है पुअर क्रिएचर्स, दे मस्ट हैव बीन हंग्री, वो से ही भूखे होंगे। हु सेड दिस एंड टू होम, ये किसने कहा था उसको, द ओल्ड मैन सेड दिस टू द चिल्ड्रन। उसके बाद आगे है who does they refer to in the statement, here they refer to the rats, यहाँ पे किस तरफ संकेत करता है वो, rats की तरफ। but actually the children were they at themselves and named rats, और क्या है कि अंत में जो है वो सारे बच्चों को मिठाइयों को खा गए थे और उनको क्या नाम दिया था उन्होंने, रैट्स का नाम दिया था। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो, दैट द स्पीकर न्यू हु हैड ईटन हिज स्वीट्स एंड मैंगोज़, कि जो उनके स्वीट्स और मैंगोज़ कौन खा गया था। यस he said that I did not think so when the children told him about the rats in a compartment, जब उस डिब्बे के अंदर जो उस आदमी ने उनको जो है रेट्स के बारे में बताया था। उसके बाद में हम सी पार्ट देखते हैं,
वेयर वर द बॉयज गोइंग वाई, तो बच्चे कहाँ जा रहे थे और क्यों जा रहे थे? द बॉयज वर गोइंग टू देयर स्कूल, बच्चे अपने स्कूल जा रहे थे। देयर जो वेकेशंस हैड एंडेड सो दे वर गोइंग, क्योंकि उनकी छुट्टियां खत्म हो गई थी इसलिए वो जा रहे थे। वाई डिड द ओल्ड मैन गेट ऑफ द ट्रेन एट आसनसोल, जो आसनसोल स्टेशन पे वो क्यों उतरा था? व्हाट डिड द बॉयज डू सून आफ्टर देम, उसके बाद क्या किया था लड़कों ने? द ओल्ड मैन गॉट ऑफ द ट्रेन एट आसनसोल टू बैट द स्टेशन, जो नहाने के लिए जो स्टेशन उतरा था। द बॉय स्टार्टेड eating sweets and mangoes from the pots and boxes old man soon after, और उसके बाद में जो ओल्ड मैन के जो बॉक्स और पॉट थे उनमें से रखे हुए उसने जो है बच्चों ने स्वीट्स और मैंगोज खाने स्टार्ट कर दिए। वाई डिड द बॉयज से दैट, लड़कों ने ऐसा क्यों कहा? देयर वर लॉट्स ऑफ रैट्स इन द कंपार्टमेंट, कि इस डिब्बे में बहुत से चूहे हैं। द बॉयज एट दैट देयर वर लॉट्स ऑफ इन द कंपार्टमेंट, उन्होंने क्या कहा था? सेड दैट कहा था। सो दैट द ओल्ड मैन डिड नॉट गेट एंग्री, ताकि जो है वो जो ओल्ड मैन वो नाराज ना हो, क्योंकि उसने सोचा कि चूहों ने जो है मिठाइयाँ खा ली है। बिकॉज द चिल्ड्रन हैड ईटन हिज स्वीट्स एंड मैंगोज, क्योंकि उन बच्चों ने रियल में क्या कि उन बच्चों ने उसकी मिठाई खाई थी, तो उन बच्चों ने उसको ये कहा था कि अंकल ये जो मिठाइयाँ आपकी ये चूहे खा गए हैं। उसके बाद आगे, Who came to receive the old man at the station? Why, क्यों आया था? The school secretary, जो स्कूल का सेक्रेटरी था, came to receive the old man at the station because the old man was the new संस्कृत teacher in the school, क्योंकि जो बूढ़ा आदमी था वो उनके स्कूल का संस्कृत का टीचर था, इसलिए उनके स्कूल का जो सेक्रेटरी था वो उनको लेने के लिए उस डिब्बे में आया था। What qualities did the old man possess? तो the old man was kind hearted and कॉल ऑन कंपोज पर्सन, वो बहुत ही दयालु व्यक्ति था। उसके बाद में आगे हम इसके देखते हैं थिंक एंड शेयर में। डू यू थिंक, क्या आप सोचते हो? द बॉयज शुड हैव मेड देयर ऑप्शंस अबाउट द न्यू संस्कृत टीचर बिफोर ही सीइंग, तो द बॉयज शुड नॉट हैव मेड देयर ऑप्शन अबाउट देयर न्यू संस्कृत टीचर बिफोर इवन सीइंग हिम, दे शुड हैव रिस्पेक्टेड हिम एंड फर्स्ट दे शुड हैव गेन द फर्स्ट एक्सपीरियंस ऑफ द टीचिंग हिम। उसके बाद इस तरह जो आपने इसको कंप्लीट करना है, उसके बाद में जो इसकी वोकैबुलरीज हैं वो आपने बुक के ऊपर राइट करनी है। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।